भुजंगासन या सर्पासन। इस आसन में पेट के बल लेटते हुए हमें अपने पेट तक के हिस्से को पूरा ऊपर उठाना है। जितना ऊपर उठ सकता है शरीर उतना ऊपर उठाना है। इसमें हमारे शरीर की आकृति भुजंग सर्प के समान हो जाती है। नाग जब गुस्से में रहता है, फन उठाता है, वो स्थिति हमारी इस आसन के दौरान हो जाती है। भुजंगासन और सर्पासन के अभ्यास से कमर दर्द जड़ से समाप्त हो जाता है। इस दौरान हमारी रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर दबाव, खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है। हमारा पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर लगाते हुए रीढ़ की हड्डी को हमें जो खिंचाव आ रहा है उस खिंचाव को ढीला छोड़ना है। इस आसन में कितनी भी देर तक रहा जा सकता है। सामान्यतया 1 मिनट से लेकर जब तक आप सहजता के साथ कर सकें, आपके पास समय की उपलब्धता हो, उतनी देर तक आप इसे करें। ये एक सरल आसन है। शीघ्र ही पूर्ण स्थिति तक इस आसन में पहुंचा जा सकता है। प्रारंभ में जिन आसनों से प्रारंभ किया जाए उन आसनों में भुजंगासन या सर्पासन, नौकासन, उत्तान पादासन, दीर्घ नौकासन, पवन मुक्तासन, ये सरल आसन है। इन आसनों से योगासनों का प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे इन सरल आसनों को करते हुए कठिन आसनों की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके अलावा पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन, गोरक्षासन, ये भी सरल आसन हैं। इन आसनों का भी प्रारंभ में नियमित अभ्यास करना चाहिए। आसनों का प्रारंभ इन्हीं सरल आसनों से करना चाहिए। अर्ध शलभासन। इस आसन में हमारी स्थिति शलभ के समान हो जाती है। इस आसन के लिए पेट के बल लेट जाएं और पैरों को जंघाओं तक जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। इस आसन में भी कमर दर्द में पूर्ण लाभ मिलता है। ये है पूर्ण शलभासन। इसमें हमारी आकृति शलभ के समान हो जाती है। इसमें पेट के बल लेटते हुए पैरों को व कमर तक के हिस्से को पूरा ऊपर उठाया जाता है। केवल नाभि वाला हिस्सा हमारा जमीन पर टिका रहता है। ये आसन भी कमर दर्द के लिए उपयोगी आसन है। इन सभी आसनों में भाव शांति का हो, आनंद का हो। ध्यान सांसों पर लगाया जा सकता है या जिस अंग पर खिंचाव उत्पन्न हो रहा है उस स्थान पर ध्यान लगाया जा सकता है।
यह है सुखासन। पेट के बल लेट जाएं और गाल को जमीन पर टिका दें। दाहिने या बाएं गाल को जमीन पर टिका दें और शरीर को ढीला छोड़ दें। इसमें सुख का अनुभव होता है और हमारा शरीर रिलैक्स होने लगता है, शिथिल होने लगता है। हमारे शरीर को जो आसनों में खिंचाव उत्पन्न हुआ है वो शिथिल होने लगता है या शांत होने लगता है। जो शवासन में लाभ होते हैं वही लाभ सुखासन में भी होते हैं। ये है अर्ध धनुरासन। इसमें हमारी आकृति अर्ध धनुष के समान हो जाती है। इस आसन में पेट के बल लेटते हुए, पैरों को घुटने से मोड़ते हुए, पंजों को हाथों से पकड़ते हुए एड़ियों को कूलों पर टिकाया जाता है। इस आसन से कमर दर्द के साथ साथ पेट रोगों में भी लाभ मिलता है। इस आसन में ठुड्डी को जमीन पर टिका लें। यह है धनुरासन। इसमें हमारे शरीर की आकृति धनुष के समान हो जाती है। पेट के बल लेटकर हाथों से पैर के पंजों को पकड़ते हुए, शरीर को ऊपर उठाते हुए धनुष की तरह तानना है। मन शांत। जहाँ भी खिंचाव उत्पन्न हो, विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग में खिंचाव उत्पन्न होता है, उसे ढीला छोड़ दें।